सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहुरं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाढ्यो जयनिधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणप्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते शिष्यभावाय भावाय सर्विभावान्तरच्छुदे बन्धितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते गच्छामि समयपाहुः नमो ग्रंथादिराज समयसार जी में आचार्य कुंद देव की 415 गाथा के बाद परिशिष्ट पेज नंबर इसमें 647 कलश नंबर है 247 अत्र स्याद्बाद शुद्ध्यर्थं वस्तु तत्त्वविवस्थितिः उपायोपेय भावश्च मनाभूयोपि चिंतते। टीकाकार अमृतचंद्राचार्य जी इस शास्त्र में ज्ञान को प्रदान करके आत्मा को ज्ञान मात्र कहते आए। इसलिए कोई तर्क कर सकता है कि जिनेन्द्र देव का मत स्यादवाद अनेकांत स्वरूप बताना, फिर आप तो ज्ञान मात्र कहते आए। आप ही गड़बड़ी कर रहे, हम गड़बड़ी करें तो चल जाए। प्रमत्त नहीं, अप्रमत्त नहीं, कैसी बातें करते हो आप। संसार नहीं, राग द्वेष नहीं, कर्म नहीं बंद, चार गतियां नहीं। आप ही कहते हो ज्ञान आत्मा में, ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, चारित्र नहीं, सुख नहीं, भीड़ नहीं। आप कह रहे तो दूसरा कहता मन चला तो अपन कुछ सहन हो जाते। आप ही कह रहे दिश्य चरित्र दंसनम लाणम न विलाणम न चरित्रम न दंसनम ज्ञानगो शुद्ध। आत्मा तो ज्ञान मात्र, न उसमें ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र है, न सुख है, न भीड़, तो ज्ञायक मात्र। जैसा आप बोल रहे हो तो अब हमारा प्रश्न देखो, अपनी तो प्रश्न बनेंगे। अमृतचंद्र देव को एक करोड़ वर्ष, अपने तो कोई प्रश्न ही नहीं। जबकि प्रश्न एक एक लाइन में उठने चाहिए। गुरुदेव के प्रवचन सुने आपने, कितने नए के रहस्य खोलते। तूने जैसा माना, जैसा नए का अर्थ नहीं, जैसा लिखा है वैसा नहीं। क्यों लिखा है ये समझना पड़ेगा। वाणी पकड़ोगे, शब्द मिले छू जाओगे, भाव भ्रमण बढ़ जाएगा। किस लिए लिखा ये पूछ। कभी राग को आत्मा का कहते, कभी राग को पुद्गल का कहते, और अपन दोनों में हाँ पाड़ दो, क्योंकि हमें कोई मतलब ही नहीं। अरे राग को पुद्गल का कहा हो तो स्वभाव दिखाना इष्ट, राग को आपकी जिम्मेदारी सौंपी हो कि तेरा अपराध है। जिम्मेदारी समझना, देख के चलना। चीटी बहुत कल अपने शास्त्री जी ने कहा था, संभव देख के चलना, आंखें दी, ये आंखें नहीं मिलेंगी। यदि जनवाणी को देख के चलोगे नहीं तो जनवाणी नहीं मिलेगी। सर्वज्ञ देव जहाँ देखते उसे देख के नहीं चलोगे, सर्वज्ञ नहीं मिलेगा। आत्मा नहीं देखोगे तो आत्मा देखने के लायक ज्ञान नहीं रह जाएगा। इतना बुरा पाप है ज्ञान का नाम। क्या कह रहे अमृतचंद्र देव ने प्रश्न उठाया पंडित साहब, कह रहे मनाक भूये, थोड़ा सा और बताएं। किसी करुणा होगी। 245 कलश लिखने के बाद 415 गाथा, और वे मुनि राज जो भावलिंगी संत
वो कहते हैं कि मेरे साथ द्रव्यलिंग ये मुक्ति का मार्ग नहीं है, तू स्थाप निज को मोक्ष पथ में, ध्यान अनुभव तू इसे इसमें ही नित्य विहार कर। और कोई द्रव्य ही नहीं, बस यही द्रव्य। अब तू ये अमृतचंद देव को लगा कि ये न जाने कौन सा जहर पीला। ये इसे तो जरूरत तो है नहीं आत्मा, क्योंकि यहाँ मोक्षार्थी व्यक्ति बैठना चाहिए। आत्मार्थी व्यक्ति बैठेगा उसका कल्याण होगा, सुनने वाले का कल्याण नहीं होगा, सुनाने वाले का कल्याण नहीं होगा। जिसके विचारों में बात आने लगी, देख तत्व विचार की नहीं है, वास्तविकता क्या है। एक बार अपने ज्ञान को जगाओ, एक बार जिम्मेदारी सौंपो, एक बार समझने की कोशिश करो, एक बार पर्याय बुद्धि छोड़ने के लिए कमर कस लो। इतने बड़े अमृत चंदेव कहते हैं कि मैंने कमर कस ली है मोह की सेना पर अपन को मोह ही नहीं दिखता। तीन तीन कसाएं जिनकी निकल गई, उनको जितना सा मोह मोह दिख रहा है, कितना सा मोह है जल लेख पर। और उनको दिख रहा कि मैं शुभ के प्रेम में फंसने वाला नहीं, शुभ होगा बहुत होगा। स्वामी जी कहते थे यदि 4 घंटे 48 मिनट में 2880 सेकंड होते, और उसमें समझ लो 3000 सेकंड में ये 2000 सेकंड छठवां गुणस्थान और 1000 सेकंड सातवां गुणस्थान, इतना अमृत पीते अमृत चंद्र। सातवें का काल आधा और छठवें का दूध। वो कहते हैं कि मुझे इतना सा मोह सहन नहीं हुआ। जब पद्म प्रमलधारी देव पद्मनंदी आचार्य, इसमें पद्मनंदी पंचदश सप्ताह में कहते हैं कि जब मैं 7वें से बाहर 6वें में आता हूँ, इतना कष्ट होता है जैसे मछली को जल में से निकाल के गर्म रूप में। स्वामी जी कहते थे स्वर्ग में ऐसे कष्ट हैं, ऐसे कष्ट हैं, जैसे राजकुमार को उबलती हुई घी की कढ़ाई में डाल दिया। नहीं समझ में आएगा ये मोही को, क्योंकि इसके रागे में रहने का अभ्यास है। वो क्या समझेगा भीतर आता है। ये तो ये बता सकते जो अभी अपन ने जिनसे सुना है। नयों में गड़बड़ी क्या पढ़ते होगे तुम, तो हम नए अनभिघोषी। फिर अनुयोग में गड़बड़ी 8वां अध्याय लेकर। अब ये कह रहे पूरे समय सार पढ़ने के बाद हम बता रहे कि तुम्हें अभी आत्मा नहीं मिला। क्या नहीं मिला साहब, आप क्या समझते। ज्ञान मात्र में आत्मा नहीं मिलेगा, और ज्ञान मात्र में ही मिलेगा, क्योंकि तूने जैसा ज्ञान मात्र माना वैसा तो नहीं, और जैसा हमने ज्ञान मात्र कहा है वैसे ही मानना पड़ेगा। महापुरुषों के हृदय को पढ़ना पड़ेगा, शब्द नहीं पढ़ना, क्योंकि ये तो संकेत है। और आप कैसे समझते हैं अमृत चंद्र कुंद कुंद भगवान को। अपन तो ऐसी पवित्र भूमि पे विराजमान है। आज महाभाग कौन सा पुण्य फटा कि जिनके चरणों की रज जहाँ पड़ी होगी अपन उस जगह पर बैठे। यहाँ कभी अपने कुंद कुंद भगवान बिछरे हों, कभी उनके हार हुए होंगे, कभी उन्होंने यहाँ से गमन किया होगा विदेशी, कभी आए होंगे, कभी उनकी आरती उतारी गई, कभी सुनते होंगे, सब सिद्ध बैठे। उनकी मुख से निकलता होगा तो कैसा मेला लगता हो। जैसे भगवान है कुंद कुंद देव कलिकाल सर्वज्ञ, जिनका मंगलाचरण में स्थान, जिनका हर मूर्ति में नाम, कुंद कुंद नाम ना है। महावीर भगवान के बाद यदि धर्म की सुरक्षा की है तो कुंद कुंद देव ने की। और कुंद कुंद देव के हृदय को बताने में समर्थ हुए हैं तो अमृतचंद भगवान। इनके अलावा अपनी बुद्धि चल ही नहीं सकती। और अमृतचंद कुंद कुंद के हार्द को बताने में पूज्य गुरुदेव श्री सफल हुए। ये बहुत बहुत गंभीर शासन। श्रीमद राजचंद जी कहते थे कि जैसे जैसे मैं इसमें प्रवेश करता हूँ मुझे ऐसा लगता है मैं कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। गहरा शासन, बहुत गंभीर, बहुत गंभीर। सब दब्द में कुछ दम नहीं, मतलब बहुत ऊपर ऊपर नाचते रहे। सब बोलने लगे आत्मा है, ज्ञान स्वभावी है, भगवान है, करता धरता। बोलने में तो क्या लगता, मोह प्रकृति ने दिया है, बोलना आ रहा है तो बोल देते, पर लगता कहाँ। तो जब मंगलाचरण पढ़ते हैं ना पंडित, उस समय लगता है कि किसी को दिखता है कि नहीं जो पढ़। पंडित तो शब्द सिद्धि किसको दिखा सकते, भूल जाते। और अपने लड़के का नाम लो तो लड़का दिखता है, वो सिद्ध का नाम लो तो दिखता ही नहीं। मतलब तू है कितनी अरुचि गहरी। और धर्म पूरा मानते हैं कि हम धर्म आते। तो स्वामी जी को बहुत करुणा बरसी कि ये जीव ऐसे चला जाए।
मिथ्यात नहीं गया, आत्मा भगवान नहीं दिखा, तो इसकी ये पुण्य है ना, इसके पुण्य में करवट लेने में 2 मिनट नहीं लगते। श्रीमद जी ने कहा कि तेरा अनंतान बंधी का पड़ा, तेरे सारे व्रत उपवास पूजा पाठ मंदिर बनाने तीर्थ यात्रा प्रवचन करने के पुण्य को 1 मिनट में चढ़ जाएगा। समझ में आया? इतना बड़ा पाप है अनंतान। अनंत भव देने की ताकत जिसके अनंत में भाग में पड़ी, ऐसी जगह से गुरुदेव निकाले। सोचो गुरुदेव का कितना उपकार है, कितने पीछे पड़े रहे, उन्होंने जल्दी नहीं की, जल्दी से सम्यक दर्शन ले लो, सम्यक ज्ञान ले लो, सम्यक चाय ले लो, तुम तो महाराज जी बन जाओ, तुम तो स्वामी जी। इस पर नहीं, वस्तु स्वरूप समझ, निर्णय करो, अपनी भ्रांति तोड़ो, अपनी पर्याय बुद्धि छोड़ो। वस्तु के विपरीत सोचते हो तुम्हें सिर दर्द नहीं होता। ऐसे कुंद कुंद भगवान का लिखा हुआ। उसके बाद अमृतचंद की कलम चली, मतलब सोचो अमृतचंद देव कितने बड़े व्याख्याकार, किसी गंभीर शासक हो, गणधर तुल्य काम किया। तो ये कहते हैं कि भाई शास्त्र में तो ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र से आश्रव निरोध, ज्ञान मात्र से बंध का भाव, ज्ञान ही प्रतीक्षा, ज्ञान ही आत्मा, आत्मा ज्ञानम, स्वयं ज्ञानम, ज्ञानादन्यति करोति किम आत्मा स्वभावम। सब वो बोलते आए और अपन सुनते आए, और तो अमृत चंद्र देव कह रहे अभी तो मैं नहीं समझा, आपको कैसे मालूम कि जिसे वस्तु स्वरूप समझ में आता है उसके जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। ज्ञान की सुख के साथ व्याप्ति, अतीन्द्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय सुख। यदि तुझे अतीन्द्रिय सुख नहीं आ रहा है, इसका अर्थ तेरा ज्ञान भी सही है। लिखा क्या है? अतीन्द्रिय ज्ञान की अतीन्द्रिय सुख के साथ व्याप्ति, और तुझे अतीन्द्रिय सुख आ नहीं रहा, इसका अर्थ है अभी ज्ञान सही नहीं। तो ज्ञान सही करोगे तो वो अतीन्द्रिय सुख आए। जब आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे। तो फिर इसको सुधारो, जब और कछु न सुहावे तब समझ लेना आत्मा अनुभव आवे। गर्म पानी अच्छा लगता है, ठंडा पानी अच्छा लगता है, आत्मा कहाँ अच्छी लगती। तो ये बहुत गजब का मतलब अपन को उपकार है अमृतचंद का। कह रहे हैं कि भाई हम तो ज्ञान मात्र कह दिया, और हमने जो ज्ञान मात्र कहा उसमें अनेकांत, और तुमने जो ज्ञान मात्र समझा उसमें एकांत। सोचना जरा उनकी कहने की तरीके। ज्ञान मात्र कहने से एकांत नहीं हो जाता, अर्थात स्यादवाद के साथ विरोध नहीं आता है। स्यादवाद यानी जैन शासन अनेकांत स्वरूपी शासन, अनेकांत वस्तु को बताने वाला, और शैली स्यादवाद, उपाय भेद विज्ञान, फल वितराग, नवीन विचारवाद, वस्तु स्वरूप अनेकांत स्वरूप, शैली स्यादवाद, उपाय भेद विज्ञान से रत्नात्रय प्रकट होना, और फल उपाय का उपयोग मोक्ष सुख की प्राप्ति हो। जैसा वस्तु का स्वरूप यथाख्यात होना चाहिए, जैसा आत्मा आनंदमयी है वैसा प्रकट होना। तो ये एक ही ज्ञान में उपाय तत्व उपयी तत्व दोनों कैसे घटित होंगे? भाई अन्य मत वालों के यहाँ तो सर्वथा चलता है, उनके यहाँ तो 2 विभाग ही नहीं, और आपने भी वही शैली अपनाई। आत्मा तो ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र, भूतार्थ का आश्रय सम्यक दर्शन है, तू बंधा नहीं है, तू मुक्त है, तू तो भगवान ही है। तो आपने भी तो इस शैली अपनाई जो अन्य मत के लिए। तो अमृतचंद देव कहते हैं हमने नहीं की, वो शैली नहीं अपनाई, हमारी एक एक शब्द में अनेकांत स्वरूप स्यादवाद। ऐसे तर्क के निराकरण के लिए 246 नंबर का 47 नंबर का कलश है। यहाँ स्यादवाद को शुद्धि के लिए, यानी देखो स्यादवाद तो खुद ही शुद्ध है, और उसकी शुद्धि के लिए यानी तुम्हारे दिमाग में तो स्पष्ट हो कि हमारे भगवान का स्यादवाद क्या करे, उसकी शुद्धि के लिए यानी अपने दिमाग के फाटक खोलने के लिए वस्तु तत्व की व्यवस्था, यानी जैन शासन में क्या बताया जाता है? वस्तु स्वरूप, वस्तु स्वभाव धम्म, वस्तु का स्वभाव ही धर्म व्यवस्था है। और इसको समझने से उपाय उपी एक ही ज्ञान में कैसे घटित होते हैं, इसे बतलाने के लिए उपाय उपी का थोड़ा जरा मना थोड़ा सा विचार करें। अब विचार ऐसी गजब की गंभीर है कि सबको लगेगा जैसे हमारे बहुत उपकार किए अमृतचंद। अभी अपन सुनेंगे विशेष भावार्थ पर। वस्तु का स्वरूप
देखो कितने क्या मर्म में भरे हैं, हृदय में बोलना चाहते हैं अमृतचंद। ये जयचंद जी साहब स्पष्ट कर रहे हैं, वस्तु स्वरूप सामान्य विशेष। देखो चालू कर दिया उत्तर देना। वस्तु कैसी है? सामान्य विशेषात्मक है। अनेक धर्म स्वरूप, अनेक धर्म स्वरूप यानी एक से अधिक को अनेक कहते, अनेकांत। अंत यानी धर्म, अंत यानी गुण, अंत यानी स्वभाव, अंत यानी शक्तियाँ। अनंत 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 शक्तियाँ, अनंत शक्तियाँ हैं, अनंत धर्म है, अनंत गुण है, अनंत स्वभाव है। ऐसे सबसे मंडित एक वस्तु का नाम आत्मा, भगवान आत्मा। तो उसका उसका मुखिया कौन है, किसके नाम से वो आत्मा जाना जाता है? कि प्रतिनिधित्व ज्ञान करता, असाधारण स्वभाव, ये सामने खड़ा रहता है। आत्मा को देखना हो तो ज्ञान दिखे वहां आत्मा, राग दिखे वहां आत्मा नहीं, शरीर दिखे वहां आत्मा नहीं, क्योंकि शरीर तो मुर्दा का भी पड़ा रहता। आत्मा की पहचान कैसे है? लक्षण से लक्ष्य की उपलब्धि होती, निर्दोष लक्षण। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान लक्षण नहीं, ज्ञान मात्र। और ये किसके पास नहीं होगा? निगोदिया से लेकर सिद्ध तक सबके जानना जानना, ये स्वभाव का अंश। ये ज्ञान से जीव की जाति पहचानी जाती है। जीव ये जीव स्थूल दिखती है तो हम समझ जाते हैं कि सरोवर में पूरा हाथी दिया। अंधा व्यक्ति भी खीर खाता है और उसे मीठी लगती है तो समझ जाता है इसमें शक्कर है। ऐसे यदि हम पराधीनता में दुख भोगते हैं, स्वाधीनता में सुख भोगते हैं, तो सुख और दुख से पता चल जाता है कि ये स्वाधीन है। कि हमारा रिमोट किसी दूसरे के हाथ में तो नहीं है, यदि है तो समझ लेना हम दुखी। यदि हमारा रिमोट हमारे हाथ में है तो हमें कोई दुखी नहीं कर सकता। 700 मुनि थे नवीन जी, और 4 ज्यादा समझदार, और उन्हें इतने महान पवित्र जीव समझ में नहीं आए। अरे मुनि को देखते तो आदमी पिघल जाए, इतने पवित्र होते मुनि। अभी कुंद कुंद देव की भूमि में आए हैं तो अभी वो दिख नहीं रहे, वो दिन भर दिखते, जैसे लगते जैसे हम मुनि के पास बैठे, मुनि के पास बैठे, क्योंकि वो यहीं तो थे। तो वो गए नहीं है, वो तो यहीं बैठे, क्योंकि वो जब थे तब भी वो दूर ही थे और वो ज्ञान में बैठे रहते। कुंद कुंद देव बाहर नहीं बैठे रहते हैं, ज्ञान में बैठे रहते हैं, क्योंकि ज्ञानी ने तो स्वीकार किया कि भगवान थे, आचार्य। आत्मा दिख सकती है कि नहीं? दिख सकती है। काय से दिख सकती? लक्षण से लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। तो लक्षण लक्ष्य ऐसी वस्तु को समझाने के लिए लिखा, वस्तु तत्व व्यवस्थिति, वस्तु की तात्विक व्यवस्था ऐसी सुंदर है कि वह खुद ही अपने आप में सामान्य विशेष है। वो ज्ञान मात्र में 2 भाव निकालना थे तुम्हें, कि ये द्रव्य स्वभाव स्वरूप भी है और पर्याय स्वरूप भी। सामान्य में रह करके विशेष रूप हो जाता है और विशेष रह करके भी सामान्य बना रहता है। ऐसी सुंदर प्राकृतिक व्यवस्था है, कुदरती। किसी ने ये जैन शासन में जो निरूपण किया है, किसी भी तीर्थंकर ने वस्तु व्यवस्था बनाई नहीं, बताई। अनादि से, अनादि जब से संसार तभी से मोक्ष मार्ग, तभी से भगवान, तभी से आराधक, तभी से मोक्ष। कोई नई बात नहीं। 24 तीर्थंकर एक ही जाति के मुद्रा वाले, एक ही जाति का उपदेश, एक ही जाति का वस्तु का स्वरूप, कोई अटपटा नहीं अपने यहाँ। एक भी तत्व समझ में आ जाए तो जैन शासन समझ, एक भी बात समझ में आए। तभी उनने क्या बताया? वस्तु तत्व की व्यवस्था हम बता रहे। वस्तु तत्व यानी ज्ञान मात्र। तो उन्होंने कहा ज्ञान मात्र में क्या बताओगे आप? ज्ञान मात्र तो कहते यार कि नहीं, ज्ञान सामान और ज्ञान विशेष। सामान्य रहकर विशेष रूप हो जाता है और विशेष होने पर भी सामान्य, यानी जानते हुए भी ये जाननहार बना रहता, और जाननहार रह करके भी जानता रहता। जैसे उसकी अद्भुत अद्भुत कला, यानी निरंतर उसमें परिणमन जानने जानने का करना नहीं पड़ता, होता रहता। कुछ बोझ नहीं डाला कि आपको दिव्य ध्वनि सुनने जाओगे तो बहुत सोचना पड़ेगा। ऐसा सोचने उचने नहीं, ज्ञान इतना फर्टाइल है, इतना उपलब्ध चमत्कारी है कि वो वहाँ दिव्य ध्वनि गर्जी, यहाँ अपनी अयोग्यता से वो अपना लाभ लेता है। दिव्य ध्वनि से ज्ञान नहीं आता, और पूरा जैसा दिव्य ध्वनि में आ रहा है इसे समझ में आ जाए। अद्भुत मार्ग है, योग्य दिव्य ध्वनि गृहस्थी,
समझने वाले लायकात वाले बैठते समझते, पर अपनी योग्यता से समझाने से समझ में नहीं आता है। समझाने से समझ में आता था ना तो फिर 170 तीर्थंकर के काल में 608 से 609 तो कर भी देगा। कैसे समझाओगे? सब अपनी अपनी योग्यता लिए बैठ। 24 ही तीर्थंकर होते हैं, 9 ही नारायण, 9 ही प्रति नारायण, 9 ही बलभद्र, 12 ही चक्रवर्ती, 24 कामदेव, मम्मी पापा, 24 गजब की व्यवस्था है। इतनी अप टू डेट व्यवस्था है और अपने सिर पे बहुत बोझ। जरा सी जगह नहीं इतना सभी हिलाने की। अरे कितना टेंशन लेके दे, सारा टेंशन अज्ञान। ज्ञान विधाता है इसका। शास्त्रों मुनिराज को देख के बलि, नमोची, प्रहलाद, बृहस्पति को कसाय क्यों आए? क्या भी कसाय के कारण? कितने परसेंट भी कसाय के कारण? और बाद में इन्हीं की दिमाग ठीक हुए तो कितने परसेंट उनसे क्षमा? कितना स्वतंत्र इंसान। उन्हीं देश भूषण कुलभूषण लड़कों को वो कमलो सवा लड़की दिखते ही बेकार है, क्यों आया था? और उन्हीं को जैसे इसने कहा भैया, अरे अब भाई शब्द सुना तो कितने परसेंट बेकार रहा और कहाँ से चला? एक बार ज्ञान तो करो। भगवान कहते एक बार समझो तो कि तुझे ज्ञान करना नहीं है, तेरे में विशेष नाम का गुण करेगा और तुझे कहीं चला नहीं गया। तेरा सामान्य गुण तुझे बहुत व्यवस्थित बनाए रखता है। जी प्राकृतिक व्यवस्था को अपन ने एक तरफ रख दिया और फिर बोझ लेके धर्म करने लगे। सारा बोझ उतार दिया गुरुदेव से। तुम धर्म करोगे मतलब धर्म नहीं है तुम्हारा समय। हर आदमी कुछ काम करने की मूड में है, कुछ तो करना, ऐसा तो नहीं इतना बड़ा भगवान बनना है कुछ नहीं करना पड़ता। तुम जितना करोगे उतनी आत्मा दूर होगी, क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय में कहीं करने की व्यवस्था है और सिर्फ आपके पास प्रगट ज्ञान से निर्णय कराती है। 1000 वर्ष तक केवल ज्ञान ना हो तो एक कंप्लेंट नहीं आई आदिनाथ, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? ना हो, हमें करना क्या है? मैं तो ज्ञाता हूँ, अहम एक को खलु शुद्ध में तो एक गया है, हमें करना क्या है? मोक्ष। और हो जाए तो पर्याय तो हो जाए, हम क्या करें? इतनी निश्चिंतता जैन शासन है। न समझ से कितना भूत सवार। एक कार वाला फाटक खोल के निकला और एक रिक्शा वाला इसमें दो मुमुक्षु को बैठा ले जा रहा था स्टेशन। तो कार का धक्का लगा रिक्शे वाले, तो कार वाले ने टक्कर मारी और गालियां और सुना। लड़कियां भी दी और दहेज भी दिया। गड़बड़ाता है। तो वो रिक्शा वाला के कोई अपराध नहीं, वो सवारी को लेके जा रहा था। दोनों मुमुक्षुओं ने पूछा, साहब तुम गजब की आदमी हो, तुम्हें गुस्सा नहीं है? कितनी सहनशीलता थी। तो बाबू जी, दुनिया के लोग अपने घर का कचरा सड़क पे फेंके तो हम बटोरते रहे? हम इसके लिए हम मनुष्य पर्याय इसलिए हैं। वो मुमुक्षु कह रहा रिक्शा वाला, और वो बोला बाबू जी, आगरा ही में पागल अस्पताल में बहुत से घूमते, अपना दिमाग खराब नहीं करते। ये है हमारे गुरुदेव की देन, ये हमारे अमृत संदेश। हमारा सामान, हमारा विशेष हमारे पास होगा कि बाहर होगा, और हम दूसरे को दोष कैसे दे दे कि तूने मेरा बिगाड़ कर दिया, सुधार कर दे। सारे विश्व से न्यारा करा दिया एक शब्द में, सामान्य विशेष। मेरा धर्म भी मेरे पास और धर्म का परिणमन होना भी मेरा। हमारे घर के बाहर हमें कहीं देखने की जरूरत है, और अज्ञानी की नजर घूमती रहती। इतनी मोबाइल क्यों बिकती? ये लुब्धता। इतने मकान क्यों बनते, इतने कपड़ों की दुकान है, सब पागलों की लाइन में चले न, जोड़ रहे बिगड़े अपने उपयोग को अपने में जोड़ो, इतना सा काम। तो ये सामान्य विशेष वस्तु स्वरूप है, और ये बहुत स्पष्ट अपने ज्ञान में होना चाहिए कि हमारे जो अनंत धर्मात्मक वस्तु है, अनंत धर्म यानी सत असत, नित्य अनित्य, एक अनेक,
तत् अतत् आदि ऐसे कितने विरोधी युगल पड़े हैं, अनंत अनंत, और इनकी कोई पर्याय नहीं होती। और ये ऐसी एबिलिटी है कि उससे वस्तु व्यवस्थित बनी जाती। गजब की बात केवल ज्ञानी ने की, क्योंकि अपना दिमाग काम नहीं कर सकता। कोई भी दर्शन में ये बात नहीं है जो जैन शासन में, क्योंकि ये सर्वज्ञ प्रूफ है। अपन को तो कितनी खुशी होना चाहिए वहाँ भगवान को देख के, महावीर स्वामी, सिमंदरनाथ, कुंद कुंद देव, ऐसा लगना चाहिए हमसे तो बड़ा दुनिया आदमी, हमसे बड़ा आदमी कोई दुनिया में है ही। कितना आनंद आता है कि भैया कोई काम ही नहीं रहेगी, कोई शिकायत ही नहीं रहेगी, कोई आशा ही नहीं रहेगी, क्योंकि कोई दे नहीं सकता किसी से, हमें लेना नहीं, हमारे में कोई कमी नहीं। कैसा धर्म मिल गया भैया, एकदम कैसा गदगद हो जाए बैठे बैठे। उसमें लिखा है ना, ज्ञान नय और क्रिया नय, प्रवचन 47 में उन्होंने कहा ज्ञान नय में ऐसा मस्त रहता है वो एक उदाहरण दिया कि एक घर में सेठ कोने में बैठ, और एक व्यक्ति को नदी में एक चमकीला डायमंड मिला, और वो समझे कि दिस इज ए ग्लास, तो वो लेके आया, और बाबू जी एक मुट्ठी भर चना और एक गुड़, एक पाव गुड़ दे दिया, एक पैसा तो है नहीं मेरे पास, ये चमकता कांच का टुकड़ा आप ले, इतना लेगा तू, एक पाव गुड़ भी मांग रहा है और देखो, और वो भीतर से कह रहा कैसा मुगरक है, रत्न दे रहा है कि पूरा इसमें इंडिया खरीद ले, कोई एक आध प्रांत समझ, इतना वैभव। मैं कह रहा बाबू जी इसमें एक पाव गुड़ दे दो, एक एक मुट्ठी चना दे दो, तो वो सेठ को तो बैठे बैठे आनंद आ रहा, वो कहते हैं कि इतना लेगा क्या, और अंदर से सोच रहा कि ये जानते हैं कि इसमें क्या है। अब वो बोला बाबू जी तो और कम दे दें, इसे समझ में नहीं आ रहा ज्ञान कितनी बड़ी विभूति है। ज्ञान तेरे पास चमत्कारिक चीज है, ज्ञान विश्व में बेजोड़ उपलब्धि, ज्ञान से जीव ज्ञायक भगवान को देख के केवल ज्ञान ले, अपन को साधन से उपलब्धि नहीं। तो अपन को सारी भूल और भ्रांति निकालें, अपन एक एक भूल निकालते हैं, अब निकालो 248 कर, देखो कैसे निकाली। अपने पास समय थोड़ा है, और ये बहुत गजब की बात है पढ़ना, आपको एक ही बात समझ में आ जाएगी, ऐसा लगेगा कि गजब हो गया, ये आचार्य देव ने तो मेरे लिए बहुत बड़ा वरदान दिया। बायार्थई पर पीत मोजित निजा, प्रव्यक्त रीति भव, विश्रांतं परिरूप एव परितो, ज्ञानं सीदति, यत् तदीयस्वरूपत इति स्याद्वादिनस्तत्पुनर्दूरोन्मग्नघनस्वभाव भरता पूर्णं समन्मज्जति। ये वस्तु में तत् तत् अतत् जैसे विरोधी धर्म, यहाँ पर राग देश मोह की परद्रव्यों की कोई चर्चा, आपकी भीतर भरा हुआ वैभव उसकी चर्चा, ये आपको ज्ञान मात्र का, तो आपका आत्मा ज्ञान स्वरूप से तत् है और सारे विश्व से अतत्, समझना जरा सरल है, ज्ञान स्वरूप से आत्मा तत्स्वरूप, तत्स्वरूप यानी एज इट इज, ज्यों का त्यों रहता है, कोई भी परिवर्तन नहीं, कभी शक्कर मिठास को छोड़ेगी ही नहीं 3 काल में, कभी अरहंत भगवान सर्वज्ञ और वीतरागता को नहीं छोड़, कभी नहीं छोड़, 3 काल में नहीं छोड़, आत्मा अपने स्वभाव को कभी छोड़ सकता नहीं, ये हुआ तत्पना। और अतत्पना है इसका कि ये कभी विश्व में जितने भी गेन सारी वस्तुएं उन रूप कभी होगा ही नहीं, ऐसा जबरदस्त पैकिंग एक वस्तु में ऑटोमेटिक कुदरती प्राकृतिक यूनिवर्सल ट्रुथ अनादि से अनंत काल तक की चली आ रही। इसलिए आपको जिनेंद्र देव का शासन मिलने पर बहुत प्रसन्नता और निश्चिंता होनी चाहिए, मेरा आत्मा कभी किसी की नजर भी नहीं लग सकती, मेरे आत्मा का कभी कोई कर्म का उदय बिगाड़ नहीं सकता, कोई भी प्रतिकूलता उसको हाथ नहीं लगा सकती, क्योंकि मेरे में परद्रव्य का अतत्पना, और मेरा जो नेचर है श्रद्धा ज्ञान चारित्र सुख वीर आदि अनंत गुण मेरे तत्पना लिए, मेरा ज्ञान जिसमें प्रतिनिधित्व करता है, ये ज्ञान का नेचर ज्ञान बना रखना,
ज्ञान कभी ज्ञायक स्वभाव को नहीं छोड़ेगा, ऐसा ज्ञाता तत्स्वरूप का धनी है। अब गड़बड़ी देखो, ये हो गई, अपन ने पहले वस्तु स्वरूप समझा। कैसा? वस्तु तत्स्वरूप भी है और अतस्वरूप, एक भी है और अनेक भी, नित्य भी है और अनित्य, और सारा जगत ये पचा नहीं सकता। ये विरोधी धर्म नहीं पचा सकता कि जो एक है वो अनेक कैसे हो जाएगा, जो नित्य है वो अनित्य कैसे हो जाएगा, जो सत है वो असत कैसे हो जाए, कोई पचा ही नहीं सकता। ये तो आप हमारी कसाएं तेज नहीं, इसलिए अपन जैन धर्म का विरोध नहीं करें, क्योंकि विरोधी धर्म को कोई भी मत समझ में नहीं आता उन्हें। जो जो पंखा चल रहा है कि बंद है, ये पंखा स्थिर है कि चल रहा है, ये जैनियों को समझ में, वैज्ञानिकों तक समझ नहीं। समझना भैया। अब देखना, ये वस्तु स्वरूप है, तत्स्वरूप अस्तित्व, तत् यानी समझ गए। यदि मेरा अस्तित्व ज्ञान स्वभावी है तो ये कभी जड़ स्वभावी नहीं है, नियम है, प्रतिज्ञा लेके बैठा, बिल्कुल चिंता नहीं करना, मेरे मेरे में अनंत गुणों को मैं बनाए रखता हूँ, ऐसा तत्पन्या नाम का एक धर्म है। आप बिल्कुल इसकी चिंता नहीं करें कि नरक स्वर्ग में कुछ बदल जाता होगा, ये आत्मा ज्यों का त्यों रहे। रतत पने ने कौन सी सुरक्षा कवच पहनी है कि आत्मा कभी शरीर रूप नहीं हो। 700 वर्ष तक कूड़ रहा है तो रहा है, आत्मा को कूड़ नहीं होगा। कैंसर रहा है तो रहा है, कर्म का तीव्र उदय आ जाए तो आ जाए, नरक निगूद में चला जाए तो चला जाए, पर ज्ञायक भगवान तो ज्ञायक ही भगवान रहेगा। ये प्रतिज्ञाबद्ध है, तत तत उसकी ऐसी सुरक्षा कवच। धवला में आया, स्वामी जी कहते थे, ये धवला ग्रंथ में आया कि विरोधी धर्म से आज तक वस्तु सुरक्षा, ये उत्पाद में इसके डस्ट रिमूवर, विभाव रिमूवर है। 1 मिनट में नया पल दे देना, पुरानी पर्याय को भगा देना। ये सागर की लहरों जैसी व्यवस्था है, कोई भी विकल्प आया और 1 मिनट में, 1 सेकंड नहीं लगता, फेंक देते। आप अपने को 24 घंटे ज्ञाता देख सकते, क्योंकि ये तत्पना बना रहता हाजिर हाजिर। और आप अतत्पने के कारण से बाहर से बहुत निश्चिंत रहो कि मेरे घर में किसी का प्रवेश हो सकता ही। अब ये समझ में आने की बात, अब गड़बड़ी है। अमृतचंद देव को क्यों लिखना पड़ा? बाह्य अर्थ है, बाह्य में जो अर्थ यानी पदार्थ है, पर पीत अच्छी तरह से पी लिए गए, वो जिद निज खाली हो गया है अपने से, रिक्ति भवन जैसा सूना पड़ा है। सुनना जरा, क्या गजब की बात कह रहे। ये सारा जगत जब तक आत्मा को सर्वज्ञ देव द्वारा प्ररूपित जैसा सिद्ध किया है, वैसा ये अपने ज्ञान में सिद्ध नहीं कर लेता, तब तक इसे प्रति समय आत्मा का अस्तित्व को जगत के ज्ञों ने पी लिया। आत्मा नाम की कोई चीज इसके दिमाग में आ सकती ही नहीं। अरे हम क्या जाए, हम तो पापी, अज्ञानी, मोही, हम तो मनुष्य हैं, हम तो आदमी हैं, अब तो पंचम काल के हैं, हम तो धूर्त हैं, हमारे कर्म बंधे हैं, हम तो नरक चले जाएंगे। ये बकवास सी बकता रहता है जैसे कोई नशे में। केवल ज्ञानी देख रहा जो निखिल विश्व को, कर्म कलंक विहीन विचित। भगवान केवल ज्ञान में तुझे भगवान देख रहे, और तू अपने आप को हैवान देख। तू ज्यादा ही जानता है क्या भगवान? भगवान तुझे अपने केवल ज्ञान में क्या देख रहे? भगवान। और अपन क्या देख रहे? या आप तो निश्चय नहीं से देखते होगे, ऐसे ही है क्या? अभी नए सुने स्वामी जी से कैसे पढ़े जाते। अज्ञानी को कोई नहीं, नयों के पक्ष। ज्ञानी को नए होते हैं और नयों के पक्ष नहीं। नयों से वस्तु समझी जाती है, वस्तु मिलती नहीं, क्योंकि वस्तु उससे मिलती है जो वस्तु में होता है। जो सदा होता है ना, वो वस्तु की प्राप्ति का साधन है। जो कभी हो कभी ना हो, समझ लेना वो वस्तु प्राप्ति का साधन हो ही नहीं सकती। वस्तु की प्राप्ति शब्दों से नहीं हो सकती, वस्तु की प्राप्ति विकल्पों से नहीं हो सकती, वस्तु की प्राप्ति पैसा से नहीं हो सकती, वस्तु की प्राप्ति मनुष्य पर्याय देव पर्याय से नहीं हो सकती, राग से नहीं होती, सम ज्ञान से नहीं होती, बहिर्मुख ज्ञान से नहीं होती। वस्तु की प्राप्ति उससे होती जो वस्तु में सदा हो। कितना मर्म भर गए गुरुदेव, अपन तो ऐसे, अपन ने तो बने बनाए हलवा खा रहे थे। सारी मेहनत तो स्वामी जी ने की।
धवलादि सारे भाग पढ़े उनने, 23 भाग सब ठीक है। नीतीश भैया गजब का उपकारी जी, अपन को सचमुच में कुछ मेहनत नहीं करना पड़, ये सब गुरुदेव ने समझा दिया कि तुम तो शांति से आनंद भोगा करो। किसी भूख दुख ही भोगना तो कैसे। सुनना जरा क्या गड़बड़ वैसे। बाह में जितने पदार्थ पड़े हैं, अभी प्रोजेक्टर है, अभी शास्त्र है, अभी बंदर में सिमंदर भगवान विराजमान, अभी विधान हुआ। ये कह रहे कि तेरे ज्ञान को ये सब चीजें पी रही और तू खाली बैठ। कैसे पी रही कि तुझे जब तक अपना ज्ञान अपने से आता हुआ नहीं दिखेगा, तब तक तुझे अपना ज्ञान ज्ञेयों से ही दिखेगा। हम बताते, हम तेरी नाड़ी देख के बता सकते कि तू क्यों पढ़ता रहता है, क्योंकि तुझे घी से ज्ञान है। क्यों मोबाइल खरीदता है, क्योंकि तुझे उसमें सुख दिखता है। क्यों विषय कलेक्शन करता है, क्योंकि तुझे उनमें प्राण दिखता है। क्यों तू मरना नहीं चाहता है, क्योंकि तुझे 10 प्राण में अपना जीवन दिखता है। कि तू बाहर है बिल्कुल सर्वज्ञ देव। ऐसी कलश है कि आपको खड़ा कर दे कहाँ। कहाँ बैठी भगवान मिले और तुम इतने ही सोचते अपने। बायार्थई परपीत मोजत निजा, प्रव्यक्तिरिक्ति भव, विश्रांतम परिरूप एव परितो, ज्ञानम पशोषि। क्या गजब की डांट भी है, और तुम्हारा लक्षण भी बता दिया हमारा। विश्रांतम पर रूप, तुम कहाँ विश्राम करते हो? कमरे में। कमरे में कमरा विश्राम करेगा कि तुम करोगे? नहीं साहब, मेरा है वो कमरा, तो तेरे ही तो नहीं है, यही तो कह रहे तुझे राग हो गया। तो काय में विश्राम करता है? राग में करता है, कमरे में नहीं करता। कैसा जीव है? पाजी जी, उल्लू, अज्ञानी। इसमें उल्लू उल्लू क्या, पशु तक का, नार की नहीं कहा, पशु का। समझ ना, उनकी करुणा में डांट। 14 बार पशु था या 14 कर। क्यों कहा होगा कि ये काम अविवेक ही करते। जिसे ज्ञान मिला है उसे इतनी अकल नहीं कि मैं परद्रव्य में विश्राम कैसे करूंगा, मेरे पास क्या कमी। दूसरों से सोने की चूड़ियां लिया, शादी अच्छे से करा ली, उसमें वापस ना। बेईमान है कि नहीं? जैसे कोई कर्मों की वजह से ये मिल गया टुकड़ा, और इसी को चाटता रहता। मूर्ख है कि नहीं, चमार है कि? बाबूजी ने चमार लिखा हो। हरे रूप पर मुग्ध सलभ से टूटते, यौवन देते या तुम यौवन लूटते। लूट लिया अब तक कितना संसार में, कितनी तृप्ति मिली रे जड़ के प्यार में। हरे चर्म के रंध्रों में तो वासना, चर्मकार संज्ञा क्यों अस्वीकार तुम्हें। कि तुम्हें चमड़ा चमार कह दी तो बुरा नहीं मानने चाहिए, क्योंकि तुम देखते किसे? तुम्हें क्या देखना चाहिए? चेतन। वो क्या देखते? चमड़ा है? जनक राजा की सभा में अष्टवक्र, अष्टी वक्र थे, 8 अंग से टेढ़े, तो वो पहुंच गए तो सारे लोग खिलखिलाए, क्योंकि 8 अंग से टेढ़े, और बहुत बड़े विद्वान थे, गीता लिखी शायद उन्होंने। तो वो भी जोर जोर से हंसने लगे। सारे लोग हंसे, सैकड़ों बैठे थे, वो भी जोर जोर से। तो राजा ने कहा कि ये लोग तो कोई कारण से हंस रहे, तुम क्यों हंस रहे? कि राजा साहब, मैं भूल से चमारों की सभा में आया, मैं सोचता था कि आपकी सभा में थोड़ी अच्छे सज्जन लोग बैठे होंगे, आपकी सभा में तो चमार बैठे। क्योंकि चमार की दृष्टि चमड़े पर जाती, जूतों पर जाती। कौन आदमी निकले तो वो उसके आंख में सिर्फ वो दिखते कि जूता पहने है कि नहीं, पॉलिश करने मिलेगा। टेलर देखता है टीवी में कौन सी, समझ गए ना सर, कौन सी डिजाइन, कौन सी आर्ट आई है, कौन सी हम अपने लिए। बनिया हर जगह व्यापार कर सकता है, तो आत्मार्थी हर जगह आत्मा देख। अज्ञानी है ज्ञान तक को पोषण करता है, तो ज्ञानी ज्ञान का पोषण। कैसे कितना कितना समझना जरा। ये अमृत चंद्र कह रहे तुम अपनी आत्मा को बेच चुका, तूने अपनी आत्मा को अपनी श्रद्धा से खाली कर दिया। तेरी श्रद्धा में आत्मा मर चुकी, कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगी। ये भगवान मिले थे आत्मा बताएं, ये जनवाणी मिली थी आत्मा बताएं, ये क्षय ज्ञान मिला था आत्मा समझ।
एक श्री गुरु गुरुदेव आए थे आत्मा का अनुभव कराने की, और तुझे आत्मा का आदर नहीं आया। कैसे नहीं आया? क्योंकि तुझे अपना ज्ञान अपने से नहीं दिखता। इसका अर्थ सारी दुनिया से अनंतानबंदी कसाय चल रही। जो अपनी आत्मा को अपनी नहीं जानेगा, नहीं मानेगा, उसे अनंत पदार्थों से ज्ञान की भूख खत्म नहीं। वो दिखता है कि एक मोबाइल लिए, वो तो जितनी दुनिया के मोबाइल सबका पाप लगता है। दीपचंद जी अटल विश्व मर्यादा में लिखा कि जो रोटी का त्याग करने वाला भी बनेगा वो रोटी खाने वाला बनेगा, और रोटी खाने वाले बनेगा तो जहां जहां की रोटी बनती है सबका अस्त्र बंद होगा उसे, क्योंकि उसे अंदर से तृप्ति आते ही नहीं कि मैं खा ही सकता हूं। अनंत आनंदी का साथ कहां से चल रही? अज्ञान से। पशु क्यों कहा? क्योंकि नार की तो पंचेंद्रिय है, ये पशु तो एक इंद्रिय निगुल जाने वाला है। ये डांट है, समझ लो आप, बहुत बड़ी डांट। और प्रेम में डांट करते अपने से कह सकते भैया ये क्या क्या हुलिया बना रहे, आज नमक नहीं डला तो ऐसे चेहरा बन जाता है। भाई नमक शरीर को नहीं मिलेगा, तुम्हें तकलीफ क्या होगी? तुम तो शांति से रहो। ये ज्ञान काय को मिला? नमक मांगने की। कुंद कुंद देव की मम्मी शांतला, गुण कीर्ति पिता, और रविवार का दिन, और मम्मी ने नमक नहीं डाला, तो मम्मी आज नमक नहीं डला, नमक चाहिए। बेटा कभी नहीं मांगना ऐसा, अपन नमक का रस लेने नहीं पैदा हुए, अपन आत्मा का रस लेने आए। बेटा ऐसी भूल नहीं करना। एक तो भूलना नहीं चाहिए भोजन में, एक तो मांगना नहीं चाहिए, और फिर जड़ रस की तरफ तुम्हारा ध्यान कैसे? उसको कहते शांत लमा। हम किसी अपने हमारा सारा सर्वस्व अपने विषयों में सौंप दें और आत्मा देख लेते हैं। जैसे ठगना चाहते, भोगों का रस बढ़ता जा रहा है, शरीर सम भी बढ़ता है, विशुद्धि घट रही है और शरीर सम बढ़ रहा है, कार्यक्रम बढ़ रहे हैं, और भीतर के कार्यक्रम घट अवसर पर ही है। तो आपको समझना पड़ेगा, ये कलश कह रहा है, ये कलश ये बता रहा है कि बाह्य पदार्थों के द्वारा संपूर्णतया पी लिया गया है। क्या? तेरा ज्ञान, आनंद, शांति, सुख, श्रद्धा सब पी ली। क्यों? वो तू खाली हो गया। अपनी व्यक्ति को छोड़ देने से सूना हुआ संपूर्णतया पर रूप में ही विश्रांत करता है। पशु का ज्ञान नाश को प्राप्त है। इतनी इतनी बड़ी बात है, तेरा ज्ञान नष्ट हो, ज्ञान नष्ट हो रहा है। अभी तो कह रहे थे ज्ञान नष्ट नहीं होता है। अरे ज्ञान नष्ट होता है यानी शांति नष्ट होती। इस ज्ञान से तो केवल ज्ञान, सम्य ज्ञान लेता, केवल ज्ञान बता, तो वो ज्ञान तो काम में नहीं आए, नाश को प्राप्त हो रहा है। स्यादवादी का ज्ञान तो देखो, जो तत्व है, अब वस्तु स्वरूप, जो तत्व है यानी आत्मा अपने स्वरूप से है, एज इट इज है, ज्ञान दर्शन स्वाभाविक चाहे स्वाभाविक है, और कभी अन्य रूप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? फेंकेंगे उसकी ऐसे कि कभी शक्कर कड़वी नहीं होगी, उसने तो प्रतिज्ञा की हम तो मीठे रहे, सोना पीले ही रहेगा, जंग नहीं लगेगी, आत्मा ज्ञात ही रहेगा, अग्नि उष्णी रहेगी। जीव जहाँ रहेगा वहाँ ज्ञान रहेगा, ज्ञान रहेगा वहाँ आत्मा रहे, तो प्रतिज्ञाबद्ध है। ऐसे वस्तु स्वरूप को स्यादवादी जानता है। तो स्यादवादी के लिए मान लो ये क्या लिखा, जो तत्व है वह स्वरूप से तत्व है, प्रत्येक वस्तु को वस्तु स्वरूप से तत्पना है। प्रत्येक वस्तु, अब ऐसे सब में लगा लें, पूरा विश्व तत्पना है। ऐसी मान्यता के कारण अत्यंत प्रकट हुए ज्ञान घन स्वभाव के भार से संपूर्णतया उदित होता है। यानी उसे 24 घंटा में ज्ञाता हूँ महसूस होता है, और अज्ञानी को 24 घंटे ऐसा लगता है कि हम तो मर जाएंगे, अब हम लुट गए, अब सफ़ेद बाल हो गए, अब झिर्रियाँ पड़ गई, अब दांत में कीड़ा पड़ गए, अब पेट साफ नहीं होता है, अब दिमाग साफ नहीं होता, अब जोड़ों में घुटना में दर्द होने लगे। हर बात उसकी शरीर से लिखी। एक बात यदि कोई कर ली आत्मा से तो बताए, ज़्यादा 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 पढ़ना लगेगा तो फिर करम आराम आ जाएंगे, ये सीख जाएगा। वो लिखे थे किस लिए सो समझ में आता नहीं है। वो तो एक इंडिकेटर थे थर्मामीटर की तरह, तो उनको एक अपनी बुद्धि में लगाने का काम करना। इतना सरल धर्म बता रहा है कि तू नेचुरली ज्ञानानंद स्वभावी है, तुझे ज्ञान करना नहीं है, ज्ञान तो तेरा धर्म है, पर इतना निर्णय करना था कि अच्छा जो ज्ञान होता है ये मेरा स्वभाव है,
तो उस ज्ञान में ज्ञायक दिखता यानी स्वीकारता होती तो उससे सम्यक ज्ञान का जन्म होता, और सम्यक ज्ञान आनंद को भोगता भोगता केवल ज्ञान ले। इतना सरल काम। चाहे प्रथमान युग से समझो, चाहे करणान युग से समझो, जिस तरह से भी समझ में आ जाए जी को, अपना अस्तित्व अपन को अपना लगना। 24 घंटे देखो आपके और हमें ज्ञान होता है, 24 घंटे ज्ञान होता है, बिना ज्ञान की तो कोई रहता नहीं। तो ज्ञान होता है तो ज्ञान दिखता है, नवीन हो गया तो ज्ञायक क्यों नहीं? जब तुम्हें प्रति समय ज्ञान होता ही होता है, करना नहीं पड़ता, ये नेचुरल वस्तु की व्यवस्था है, कि तुम्हें ज्ञान में ज्ञायक क्यों नहीं? क्योंकि तुमने पुस्तक से मति ज्ञान से पढ़ के ज्ञान माना, इसलिए तुम्हें ज्ञान नहीं दिया। और जिसने सचमुच में निर्णय लेके अपने को आप रूप देख के, अरे ये हो रहा ज्ञान, ये इसी ज्ञान में एक ज्ञेय को प्रसिद्ध करता है, शास्त्र को, ज्ञेय को, सबको। और इसी ज्ञान में ज्ञानी ज्ञायक को प्रसिद्ध करता है। ज्ञान तो एक ही है ना आपके पास, सबके पास एक, सबका ही वस्तु स्वरूप ऐसा है, तत्। तो आपके पास प्राप्त पूंजी ज्ञान है, और ज्ञान अकेला होता नहीं है, अनंत गुणों के साथ होता है। अनंत शक्तियां उछलती इसके साथ ही रहती, क्योंकि ज्ञान है तो ज्ञान में अस्तित्व है, वस्तुत्व है, द्रव्यत्व है, अगर लगत्व है, कर्तृत्व है, भोक्तत्व। ज्ञान में सब गुणों का रूप, अनंत शक्तियां उसके साथ रहती। और तुम्हें ज्ञान में कुछ नहीं दिखता, न ज्ञान दिखता है, न ज्ञायक दिखता है, न सुरक्षित दिखता है। तो आचार्य जी कहते हैं कि ये 24 घंटे ऐसी रुचि बनाओ, प्रकट करो, ताकत लगाओ इसमें। अपन को लगता है मैं भोजन कर रहा हूँ, अब ये आदत में आ गए, देहाश्रित क्रिया आपकी अपने अभ्यास में आ गई। फिर ये अभी जाके भोजन करेंगे, पंडित जी का प्रवचन सुनने के बाद भोजन करेंगे, तो थोड़ी आराम करेंगे, फिर उठेंगे, फिर क्लास में आएंगे, ऐसा सब कुछ सेट है। अब आचार्य जी कह रहे एक आदत ही डालो कि भोजन नहीं करेंगे, भोजन को जाना, सुनेंगे नहीं, सुनने को जाना। पूरी आदत बदलना पड़ेगी। तो अपना जो सोच है ना वो वस्तु से जुड़ने लगी, तो जब जुड़ने लगेगी तो अभी तो ऐसा लगेगा कि कुछ कुछ समझ में आ रहा है। और जिस दिन तुझे इतना पावर आएगा कि अरे ऐसे ही मैं हूँ, उस दिन तुझे वो अद्भुत उपलब्धि होगी जिसे सम्यक दर्शन कहते हैं, जिसे सम्यक ज्ञान कहते हैं, सम्यक चारित्र कहते हैं। और यही किरण तुझे केवल ज्ञान की किरण करती है। इस तरह से बहुत समय ले लिया, एक भजन 5 मिनट में समय नहीं होता। नहीं, जबरदस्ती नहीं है, अभी बहुत है। हम तो ये अभी हर दिन लाभ लेंगे ही लेंगे भजनों